तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच में मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद था। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। मैं आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव के रैली में तेजस्वी यादव का जमुई में रैली था, तो उस रैली के दौरान जो है उसके आगे जो कुछ लोग थे जो कि चिराग पासवान के माता के जो है मतलब गाली दे रहे थे, चिराग पासवान की माँ को जो है गाली बक रहे थे, खराब गाली बके हैं। चिराग पासवान के जो परिवार है उनके बारे में भी बहुत अभद्र जो है भाषा का भी इस्तेमाल जो है वहाँ के कुछ लोग जो है किए हैं। तो इस पर जो है चिराग पासवान काफी गुस्से में है। चिराग पासवान जो है खरी खटी सुना रहे हैं तेजस्वी यादव को। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच में मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच में मौजूद रहे, आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते। राजनीति में कई बार हम लोगों ने कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप झेले हैं और झेलेंगे भी। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। आपको कड़े से कड़ा विरोध दर्ज कराना है भारतीय भाषा में, और मैं हर भाषा का जिक्र कर रहा हूं, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम, पंजाबी, हर भाषा में आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे में सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है, जो कि राजनीतिक जीवन में नहीं है। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं मानूंगा, मैं हूं राजनीतिक जीवन में, और वही बिहारी ही है जो दे भी रहे, मेरे सर आंखों पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हां, कोई मेरे परिवार को गाली देगा, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करेगा। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएँ हैं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी। हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े हैं, और मैं मानता हूं और हर मन से मैं कहता हूं, महिलाएं आधी आबादी हैं, सृष्टि की जननी है महिलाएं। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोगों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना, मां बहन बेटियों को अपमानित करना। और यही कारण रहा कि 90 के दशक में जो पलायन हुआ, लोगों ने अपने इज्जत, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, और आज भी वही शैली देखने को मिलती है। उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरीके से मां बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच में मौजूद रहते हैं। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच में मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। मां सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूं। जो है वो है, और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा है। दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले हैं, वो रिश्ता रहा है हम दोनों के परिवार के बीच। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहूं, अलग गठबंधन में होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। तो इस पर जो है तेजस्वी यादव सफाई देते हुए क्या कुछ कहे हैं वो भी देख लीजिए। क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं, हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना है?
ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता है दिन रात। चिराग जी जंगल राज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जंगल राज जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हाँ, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार, 17 साल से उनकी डबल इंजन की सरकार, उनके सांसद, उनके विधायक, फिर भी जंगल राज। वारे भाई, ये अपने ही की सरकार को कोस रहे हैं क्या? तो जैसा कि आप देख रहे थे तेजस्वी यादव का चिराग पासवान का क्या कुछ कह रहे थे, और तेजस्वी यादव क्या जो है सफाई में बोले हैं कि हमको जो है कुछ पता नहीं है, हमको कुछ ध्यान नहीं मतलब था कि हम कौन क्या बोल रहा है, भीड़ में से बोल रहा था। तमाम सारी बातें जो है मतलब सफाई में बोले हैं तेजस्वी यादव। तो इस पर क्या आपका राय विचार है? क्या मतलब इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए किसी के व्यक्तिगत परिवार के ऊपर में, कितना उचित है? इस पर आप जो है क्या बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, इसी तरह का खबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, प्लीज़ जो वीडियो देखते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आगे जो भी और भी पब्लिक जो सर्वे है मैं आपको दिखाऊंगा। और